हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक राही आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर। तो आज हम लोग पिनेकल बुक का रेफरेंस लेते हुए CHSL, ये जिसको हम लोग LDC भी बोलते हैं, उसके 2021 के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन कह रहा है 99,000 रुपये की राशि पर 9 महीने की अवधि के लिए 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या है। देखिए सिंपल सा फंडा है, ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव दे दिया है। कैलकुलेटिव इन द सेंस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग पढ़े होंगे SI = PR/T/100 P/R/T/100। बस सिंपल सा फार्मूला यही लगा देना है। 12.5% प्रति वर्ष है 9 महीने के लिए, ठीक है। 12.5% का मतलब होता है, अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये आता है 1/8, ठीक है। यानी रेट है 1/8, टाइम है 3/4 ईयर मीन्स 9 मंथ। 9 मंथ का मतलब होता है 9/12 साल यानी 3/4 साल। और आपका 99000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। बस इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 9281.25, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर हो तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बराबर होगी। 9 वर्ष का साधारण ब्याज, 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूल के 45% के बराबर है। तो ये बताइए कि मूलधन अगर होता है 100%, तो 100% का 45% के बराबर अगर 9 वर्ष में है तो एक वर्ष में ये 5% के बराबर आएगा। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर किसके बराबर हो जाएगी? 5% के। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 5450 रुपये राशि 8,175 यदि 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो मतलब कितने साल में हो जाएगा, ये क्वेश्चन कहना चाहता होगा। ₹5 राशि से इतना रुपया, यदि यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, कितने वर्षों में हो जाएगा वो पूछ रहा है। प्रति वर्ष की दर अगर 12.5% है तो कितना वर्ष के लिए निवेश किया जाएगा, ठीक है। चलिए बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले है 8175 हो जा रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट है 5450। तो अगर इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 2725। तो 2725 जो है ये मेरा आ गया इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट लगा मेरे पे, ये है आपका मूलधन, सॉरी मिश्रधन, जिसको हम लोग अमाउंट कहते हैं। और ये हो गया प्रिंसिपल। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो आता है इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट चूंकि यहाँ साधारण है, साधारण ब्याज है, यानी SI हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ आप कैलकुलेशन में मत फंसिएगा, अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ये जस्ट इसका हाफ है, ठीक है। 2725 जो है 5450 का जस्ट हाफ है। हाफ है इसका मतलब ये कितना है? 50% है। 50% का मतलब क्या हुआ? ये जो है 12.5% का 4 गुना हुआ 50%, यानी टाइम कितना हो गया? 4 ईयर्स। टाइम जो है वो हो गया 4 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए कमेंट वीडियोस को, और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है Y% की साधारण ब्याज की दर से X की राशि 4 वर्षों में 9246 रुपये और 7.5 वर्षों में 11,298.75 रुपये हो जाती है। X और Y का मान ज्ञात करें। चलिए X और Y का मान ज्ञात करना है, देखते हैं। कह रहा है 11,298.75 हो जा रहा है कितने से? 9246 से। यानी अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 0.75 2502 2052.75 आएगा। और ये जो आ रहा है ये 4 वर्ष में इतना आ रहा था और 7.5 वर्ष में इतना आ रहा है, यानी ये डिफरेंस कितने साल का है? 3.5 साल का है। यानी ये जो अमाउंट, ये जो इंटरेस्ट हमको मिल रहा होगा, ये मिल रहा है 3.5 वर्ष में। 3.5 वर्ष मतलब 7/2। और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे हम तो ये हो जाएगा 4105.5 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 586.5, ठीक है। 586.5 हो जाएगा। ये एक साल का मेरा निकल गया। यहाँ पे कितना ब्याज लगेगा? अगर एक साल में इतना ब्याज मिल रहा है हमको तो टोटल 4 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा सबसे पहले निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पहले 4 वर्ष का बात किया गया है। और 4 वर्ष का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.6432, 2346। यानी 4 वर्ष में उसे 2346 रुपये का ब्याज मिला होगा, यानी इंटरेस्ट मिला होगा। अब आते हैं 4 वर्ष में टोटल अमाउंट हो गया है 9246, जिसमें से अगर 2346 अगर माइनस करते हैं तो ये आता है 6900।
और जैसे ही 6900 आया यानी ये हो गया प्रिंसिपल। अब देखिए प्रिंसिपल निकलेगा तो रेट निकालने का कोई खास मतलब है नहीं, क्योंकि ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे तो 68, 69, 65, 72 ये चारों ऑप्शन में 69 एक ही ऑप्शन में, इसलिए ए मार देंगे, ऑप्शन बात खत्म। ठीक है, अगर फिर भी अगर रेट निकालने के लिए बोला कि रेट बताइए कितना हो, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन जो रियल क्वेश्चन हो उसमें 6900 जो है दो जगह आ रहा हो, तो कुछ नहीं, 1 साल का इंटरेस्ट है आपका 586.5 और टोटल अमाउंट है आपका, टोटल जो प्रिंसिपल है 6900 है, मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे, ये आपका मिल जाएगा, जो भी आएगा चेक करके देख लीजिएगा, 8.5% ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44 कह रहा है y% की साधारण ब्याज की दर पर x की राशि 3.5 वर्ष में 8563.5 रुपये और 7 वर्षों में 10,527 हो जाती है, तो x और y का मान निकालिए। x और y का मान मतलब एक साधारण ब्याज निकालना है और एक मूलधन निकालना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, जो लॉजिक वहाँ अप्लाई किए थे वही लॉजिक यहाँ अप्लाई करेंगे। देखिए 8563.5 माइनस 10527 में से माइनस करेंगे अगर 8563.5 को, तो ये हो जाएगा 1963.5 और 1963.5 अगर ये आया। अब यहाँ देखिए 0 साल पे होता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, उसके बाद 3.5 साल का वैल्यू दिया हुआ है, उसके बाद फिर 7 साल का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ जो 1963.5 आया ये तो मेरा 3.5 साल का गैपिंग है। ठीक है, अगर यहाँ 3.5 साल का गैपिंग है तो यहाँ भी प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए भी हम 3.5 साल का गैपिंग लेंगे। तो इसको अब कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको हम क्या करें 1 साल का वैल्यू निकालें फिर 3.5 साल का वैल्यू निकालें फिर करें, क्योंकि वो बात बराबर ही आने वाली, क्योंकि यहाँ 3.5 साल का बात यहाँ भी 3.5 साल का बात हो रहा है। तो डायरेक्ट हम प्रिंसिपल निकालने के लिए इसमें से 8563.5 में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये डायरेक्ट प्रिंसिपल निकल जाएगा। और देखिए 6300 और 6 और 6 6600 आ गया मेरा प्रिंसिपल अमाउंट। अब चूँकि 6600 प्रिंसिपल अमाउंट आया तो ध्यान देने वाली बात यह है कि 66% जो है वो दो जगह है, 66 और 66 ए और सी दोनों में। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए या तो 8% होगा या तो 8.5% होगा। अगर ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए 6600 अगर प्रिंसिपल अमाउंट है तो ये 100% होगा। अगर सोचेंगे अगर 1% कितना होगा तो 1% आएगा 66। जब 1% 66 आया तो 8% कितना आएगा, 8% आएगा कितना, जब भी जो भी आएगा चाहे कुछ भी आए, ठीक है, हमेशा वो एक होल नंबर में आएगा, पॉइंट में तो आएगा नहीं, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है पॉइंट में आ रहा है। चलिए 8 नहीं, ये चूँकि 3.5 साल का बात है, ये 3.5 साल का बात है, अगर 3.5 साल भी लेते हैं तो 8% का 3.5 साल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8% का 3.5 साल करेंगे तो ये हो जाएगा 28%। अगर इसका 28% भी निकालते हैं, 66 गुने 28 कर देते हैं, ठीक है, तो भी ये क्या होगा, एक होल नंबर आएगा। ठीक है, रेशनल नंबर नहीं आएगा, पॉइंट में चीज़ें नहीं जाएंगी, और यहाँ पे ये पॉइंट में जा रही है, इसलिए 8% तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता है, तो 8.5% लगा देंगे। यहाँ कैलकुलेशन करने को ये चीज़ आप अपने मन में सोच सकते हैं, आप एक बार कोशिश कीजिए, ये सारी चीज़ को भूल जाइए जो मैंने बताया। अब जो मैंने बोला है उसको याद कीजिए, क्या बोला था, 6600 है यानी 1% का वैल्यू 66 होगा, यानी कभी वो पॉइंट में जाएगा ही नहीं। ठीक है, पॉइंट में तभी जा सकता है जब टाइम जो है वो कुछ और ऐसा फ्रैक्शन में रहे जिससे कि पॉइंट क्रिएट हो। ठीक है, यहाँ 8% है, 3.5 साल के लिए 28% होगा, 28 गुने 66 करेंगे, ये होल नंबर जाएगा, तो 8% कभी नहीं हो सकता आंसर, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। होप सो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 2,60,000 की राशि पर अर्जित 12% ब्याज का उपयोग एक स्कूल में हर साल समान मूलधन के 24 छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए किया जाना है। प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य क्या होगा। देखिए हर साल यानी हर साल मतलब प्रत्येक साल बोल रहा है, यानी 1 साल का बात हो रहा है। 12% के अनुसार 2,60,000 रुपये। सबसे पहले तो 2,60,000 का अगर 12% निकालेंगे हम, 2,60,000 का 12% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 002 और ये कितना हो गया 231। ठीक है, 31,200, और 31,200 है वो 24 लड़कों के छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए है। 24 को छात्रवृत्ति मिल रही है, इसके जो इंटरेस्ट आ रहा है उससे। तो एक का छात्रवृत्ति कितने रुपए का मिलेगा, 1300 का मिलेगा क्या। ठीक है, यानी 1300 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 46 नंबर, यदि एक निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए 9.5% प्रति वर्ष की दर से उधार ली गई साधारण ब्याज उसी राशि पर 3 वर्षों के लिए 12.5% की दर से साधारण ब्याज से 225 रुपये अधिक है, तो उधार ली गई राशि कितनी होगी। ओके, देखिए एक है
4 वर्ष के लिए लिया गया 9.5%। अगर 4 वर्ष के लिए 9.5% लिया गया है तो 4 ईयर्स का 9.5% के हिसाब से क्या होगा, अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 38%। ठीक है। और यहाँ पे 3 वर्षों के लिए 12.5% से क्या होगा, 3 वर्षों के लिए अगर 12.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5%। यानी अब डिफरेंस कितना का आ रहा है, 0.5% का आ रहा है। और 0.5% जो है वो 225 रुपये के बराबर है। तो 1% जो होगा वो हो जाएगा 450 रुपये के बराबर। उसी तरह 100% जो होगा वो हो जाएगा 45,000 के बराबर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मन में भी आप बना सकते थे। थोड़ा सा अगर क्रिएटिव माइंड है आपका तो सोच लीजिए, ये सारी चीज़ मत कीजिए। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये गलत चीज़ें हैं। ठीक है, इनको भूलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये पेन कॉपी हटा के थोड़ा सा सोचिएगा तो मन में ही बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है एक साधारण ब्याज की राशि 1 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में इतना रुपये हो जाती है, तो राशि और प्रति वर्ष की ब्याज दर क्रमशः कितनी होगी। ठीक है, देखते हैं। सेम क्वेश्चन है। 7563.20 में से 6240.80 अगर माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 40.2231। ठीक है, 1322 रुपया 40 पैसा। और ये 1322 रुपया 40 पैसा जो है, ये देखिए यहाँ 1 वर्ष था और यहाँ 4 वर्ष था, यानी डिफरेंस कितना साल था, 1 वर्ष के बाद इतना मिल रहा था और 4 वर्ष के बाद इतना मिल रहा था। यानी ये जो 1322 रुपया 40 पैसा मिला होगा, ये 3 साल का वैल्यू होगा, 3 साल का इंटरेस्ट होगा, क्योंकि 1 साल से 4 साल तक जंप करेंगे अगर तो 3 साल आता है। तो 1 साल का अगर वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा 440.8, 440 रुपया 80 पैसा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगर 440 रुपया 80 पैसा जो है 1 साल का बात है, तो 1 साल के बाद अगर मिश्र धन इतना रुपया है तो मूलधन निकालने के लिए इसको बस माइनस कर लें, 0.8 माइनस 440.8, तो ये आ जाएगा 5800। ठीक है, 5800। अब 5800 देखिए 2 क्वेश्चन में है, एक है ऑप्शन बी में और एक है ऑप्शन सी में। अब हमको देखना है कि परसेंटेज में 8.5 और 7.5 दोनों में से क्या होगा। तो इसको भी अगेन बोल रहे हैं, कैलकुलेट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों, देखिए मैं बताता हूँ। अगर 58% का 5800 का अगर हम 8% निकालते हैं तो नॉर्मली 8 से गुना कर देंगे 58 को, 8 8 64 का 6 और 46 464 आता है। ठीक है, लेकिन 1 साल का जो ब्याज था वो आया था मेरा यहाँ पे 440 रुपया 80 पैसा, और यहाँ आ रहा है 464 रुपया। 8% ले रहे थे तो 8% ले रहे हैं, तो इससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो 8.5 तो और भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कभी ऑप्शन नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। बस हम एक छोटा सा कैलकुलेशन किए और सारी चीज़ें दिमाग में आ गई, 7.6 ही ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जब भी वो वैल्यू होगा वो 464 से कम होगा, और वैल्यू हमको पता है 440.8 है, इसलिए 464 से कम होगा, इसलिए 8% से कम होगा, और 8% से कम वाले ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होप सो दोस्तों समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और दोस्तों के साथ अपने शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कैलकुलेशंस को जितना मिनिमाइज़ करेंगे आपका, देखिए मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप किसी भी कैलकुलेशन को, अगर कैलकुलेशन करने में आप 10 सेकंड का वक्त बचा लेते हैं तो अभी आपके पास 30 क्वेश्चन अगर मैथ्स के हैं, या अगर पीटी की बात करें, एसएससी के पीटी की बात करें, तो उसमें 25 क्वेश्चन रहता है, यानी आप 250 सेकंड बचा लेते हैं, यानी लगभग 4 से 4.5 मिनट बचा लेंगे। और इतने मिनट में हम लोग जीके का पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं, 25 क्वेश्चन, क्योंकि जीके करने में 4 से 5 मिनट ही लगते हैं। तो मैथ के क्वेश्चन को ही आप चुरा के, मैथ्स के क्वेश्चन को में से टाइम चुरा के आप जीके को कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, थोड़े से ऑप्शंस पे ध्यान देना होगा, किस तरह के ऑप्शंस हैं, कैलकुलेशंस को आसान करना होगा। ठीक है, तो चीज़ें हो जाती हैं धीरे धीरे, मैंने देखा है। चलिए 48 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 10,849 में से एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज इतना रुपये और समान साधारण ब्याज की दर से 4.5 वर्षों में इतने रुपये हो जाती है, तो आर का मान क्या है। फिर वही चीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इतना में से अगर 9766 माइनस करेंगे तो ये आता है 1083, और 1083 जो है ये 4.5 साल का बात है और ये 3 साल का बात है। तो अगर माइनस करके देखें तो ये 1.5 साल का अंतर आएगा। तो ये चीज़ 1083 जो है ये 1.5 साल का अंतर होता। तो 1 साल का अंतर अगर निकालेंगे, मतलब 1 साल का निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 3/2 से अगर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 722। ठीक है, 722 अगर है तो जो है वो 1 साल का बात है। अगर 1 साल का बात 722 है, तो अगर 3 साल का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2166। 3 साल का क्यों निकाले, क्योंकि ये 9766 जो है वो 3 ईयर्स का मेरा अमाउंट था। तो अगर अब अमाउंट 9766 है, उसमें से इंटरेस्ट जो मेरा 2166 हुआ उसको माइनस कर देते हैं, तो मेरा जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा
7600, ठीक है। यानी 7600 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, और प्रिंसिपल अमाउंट चूँकि यहाँ पूछ नहीं रहा है तो इंटरेस्ट पूछ रहा है। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट देखते हैं हम। 722 रुपीज़ आ रहा था एक साल का इंटरेस्ट, और कितने में, 7600 में मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो ये कटा इससे। और देखिए ये 10 गुना होता तो 760 होता, यानी ये 10 गुना नहीं होके 9.5 गुना ही है, क्योंकि 9 गुना भी नहीं है। 760 से 38 कम है, और 38 मतलब इसका आधा होता है, तो ये हो जाएगा 9.5% इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कितने समय में 5000 रुपये की राशि 15% साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई राशि 6500 रुपये हो जाएगी, ठीक है। 5000 है और 15% है, 15% है यानी 6500 का बात करें अगर, 6500 जो है वो 5000 से कितना ज़्यादा है, 1500 ज़्यादा है। 1500 ज़्यादा है, इसका मतलब हुआ कि 1500 इंटरेस्ट जो है अगर 5000 में कैलकुलेट करेंगे हम अगर, तो ये हो जाएगा आपका 30%, ठीक है। यानी इंटरेस्ट टोटल 30% मिल रहा है। ये तो सिंपल सा निकाल लेंगे कि 30% इंटरेस्ट मिल रहा है। 30% इंटरेस्ट मिल रहा है, एक साल में मिल रहा है 15%, तो 30% होने के लिए उसको कम से कम 2 साल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने 2400 रुपये 5% और 5400 रुपये 9% की साधारण ब्याज पर निवेश किए। 6 वर्षों के बाद उसके निवेश की राशि कितनी हो जाएगी टोटल मिला के, ठीक है। तो 2400 पे 5% कितना हो जाएगा ये पैसा, ये हो जाएगा आपका 10% 240, यानी 5% 120। और अगर 5400 का 9% निकाले तो 54 गुने 9 हो जाएगा आपका 9 चौके 36 के 6 हासिल 3 और 9 पच्चे 45 3 48, ठीक है। और इसको अगर प्लस करते हैं हम तो ये आ जाता है 606 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। लेकिन ये कितने का बात कर रहा है, 6 साल का बात कर रहा है। तो अगर 6 साल को देखें तो 6 साल में 3636 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे ब्याज के रूप में, ठीक है। अब कह रहा है तो राशि, टोटल राशि कितनी मिलेगी, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पे 5400 यहाँ मिला, 2400 क्योंकि मूलधन तो हमको मिलेगा ही, प्लस ब्याज के रूप में हमको कितना मिला 3636, और इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 11,436 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा जिसमें ये 2021 का CHSL था ये, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि 2020 के CGL CPO और बाकी भी सारे वीडियोज़ लाएँ, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर कीजिए।